हर मीटिंग में जब जब बीएमसी में एमएलए मैडम की मीटिंग हुई है, मैडम ने हर मीटिंग में उनको टोका है कि आपने हीराबाग कामावाड़ी के पानी के विषय का क्या किया है। तब तब हर टाइम वार्ड के जो वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उन्होंने मैडम को सिर्फ झूठ बोलने का ही काम किया है कि 15 दिन में हमारी मीटिंग है, 10 दिन में हमारी मीटिंग है, हम यहाँ फॉलोअप ले रहे हैं। सिर्फ झूठ पे झूठ बोले गए। मुझे बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि हमारे नगर सेविका जो है, माजी नगर सेविका, वो हमारे कामावाड़ी की ही है, लेकिन वाडवली अगर गाँव आप जाके देखोगे तो वहाँ इतना नीट क्लीन रखा हुआ है, वहाँ 24 आवर्स है। मुझे किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है, लेकिन जो असलियत है वो बता रहा हूँ कि झूलनवाड़ी है, शरदवाड़ी है, गणेशवाड़ी है, वहाँ पे भी 24 घंटे है। ऊपर जय भोले नगर में पानी 24 घंटे है। हर इलाके में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रेशर का भी प्रॉब्लम दिया जा रहा है, यहाँ पे पानी के टाइमिंग का इशू आप चेंज नहीं करा पा रहे हो। यहाँ पे दत्तक बस्ती के कर्मचारी जो अभी नए रखे गए हैं, वो जो 2.5 फुट के अंदर के जो गटर है वो दत्तक बस्ती ने साफ़ करने होते हैं। वो सीधा लोगों को बोलते हैं कि हम साफ़ नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। शाम को 6 बजे अगर आप यहाँ आते हो और आरसीएफ गेट से यू टर्न मार के आप टूवर्ड्स गोवंडी जाने के लिए निकलते हो, तो आरसीएफ गेट से हमारे सिग्नल तक आने के लिए आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। इसका रीज़न ये है कि सामने जो बजाज शोरूम है, मॉरिस गैरेजेस का शोरूम है, उनकी गाड़ियाँ बस स्टॉप भी कवर कर लेते हैं, और वो लोग ऐसी गाड़ियाँ नहीं लगाते, खड़ी गाड़ियाँ लगाते, जिसकी वजह से पार्किंग की वजह से वो ट्रैफिक का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आज बस अगर उधर आती है, लोग लेडीज़ उतरते, चल के नहीं आ पाते क्योंकि लोग जा रहे, ट्रैफिक है और इस तरफ से पार्किंग है, तो चलेंगे कहाँ से? स्वप्निल भाई, क्या है मांग आपकी? आज का तीसरा दिन है और क्या क्या परेशानी है, क्या क्या मुद्दों को लेके जो है आप आज इस जगह पर बैठे हो? देखिए, हमारे जो हीराबाग कामावड़ी के परिसर में जितनी महिलाएं हैं, 70% महिलाएं आज वर्किंग है। आज सब दोनों अगर हस्बैंड और वाइफ वर्किंग है तो दोपहर के 2 से 4 का पानी का टाइम है हमारा। और पिछले 3 साल से हमारी मांग है कि ये जो 2 से 4 का टाइमिंग है, बहुत ऑड है कि आदमी घर से अगर निकलता है तो कहीं पर भी हो, उसे 2 बजे एरिया में आके पहले पानी भर के वापस जाना पड़ता है। तो जो वर्किंग वुमेन्स है उनके लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, तो घर में जो बुजुर्ग महिलाएं है उनको वो पानी भरने का काम करना पड़ रहा है। या तो अगर उनको, बुजुर्ग महिलाओं को पॉसिबल नहीं है, तो जो घर वाले हैं उनको किसी मेड को रखना पड़ रहा है कि कोई ना कोई तो पानी भरे। अगर पानी एक आध दिन नहीं भरा जाता तो दूसरे दिन पूरे फैमिली का गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये पिछले 2 साल से 3 साल से हम मांग कर रहे हैं। 3 साल से मांग करने के बावजूद हम लोग को बीएमसी अधिकारी द्वारा मुझे बताया गया है कि टाइम चेंज होना मुश्किल है। तो मैंने उनको सोल्यूशन ये दिया था कि आप अगर टाइम चेंज नहीं कर पाते तो आप एक एक्स्ट्रा टाइम हमको पानी छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका रीज़न ये है, आजू बाजू के जो इलाके हैं हमारे, सब जगह 24 आवर्स का लाइन डाला हुआ है, 24 घंटा वहाँ पे पानी है। तो मेरी मांग 24 घंटे की भी नहीं है कि आप 24 घंटा पानी मत दो। आप सुबह, या तो सुबह 7 से 10, फिर 2 से 4, या 2 से 4 और शाम को 7 से 10, ऐसे एक एक्स्ट्रा टाइम पानी अगर छोड़ते हो तो पानी भर के लोग बाहर जाएंगे, या तो आके पानी भरेंगे। ये हम लोग ने ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसके ऊपर भी जब उन्होंने नकार दिया तो 1.5 साल पहले यहीं इसी जगह पे मैंने उपोषण किया था। उपोषण करने के बाद वहाँ पे सर, जब ये मिनिस्टर थे नवाब मलिक सर, तो मैडम सना मैडम आए थे। उन्होंने यहाँ से एक शिष्टमंडल वार्ड ऑफिसर मैडम के पास लेके गए थे। वहाँ पे बात हुई, वार्ड ऑफिसर मैडम ने तुरंत एक लेटर वर्ली हब में भेजा था हमारी मांग का कि ये मांग है, और उन्होंने पर्सनली, मैं इस चीज़ का फॉलोअप लूँगी, इस आश्वासन पे मेरा उपोषण छुड़वाया था। उसके बाद में हर मीटिंग में जब जब बीएमसी में एमएलए मैडम की मीटिंग हुई है, मैडम ने हर मीटिंग में उनको टोका है कि आपने हीराबाग कामावाड़ी के पानी के विषय का क्या किया है। तब तब हर टाइम वार्ड के जो वाटर डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उन्होंने मैडम को सिर्फ मतलब झूठ बोलने का ही काम किया है कि 15 दिन में हमारी मीटिंग है, 10 दिन में हमारी मीटिंग है, हम यहाँ फॉलोअप ले रहे हैं। सिर्फ झूठ पे झूठ बोले गए। बाद में मेरे पास व्हाट्सएप के उनके चैट्स भी है कि उन्होंने बोला है कि डिप्यूटी हाइड्रोलिक इंजीनियर के पास 15 दिन में मीटिंग है। उसके 1 महीने बाद मैंने उनको पूछा है कि आपका क्या हुआ ये विषय का, तो उन्होंने बोला कि हम ट्रायल लेने वाले, 8 अगस्त के दिन का ये बात है, हम ट्रायल लेने वाले हैं। किस चीज़ का ट्रायल लेने वाले? इवनिंग के टाइमिंग में हम 2 दिन के लिए पानी छोड़ के देखेंगे कि कौन से एरिया के सप्लाई को इफ़ेक्ट हो रहा है, कहीं पर प्रॉब्लम हो रहा है क्या, तो उसके बाद अपन आगे जाएंगे। उसके बाद वो ट्रायल आज तलक हुआ नहीं, उनके 2 दिन आज तलक नहीं हुआ। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि कई इलाके में, आसपास के इलाके में 24 आवर्स पानी जो है बीएमसी वाले दे रहे हैं,
तो वो इलाके के लोगों को एक अलग नज़र से देखा जा रहा है और हीराबाग के लोगों को जो है एक अलग नज़र से देखा जा रहा है, क्यों ये? ऑफ कोर्स देखिए, एक मुझे बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि हमारे नगर सेविका जो है, मांझी नगर सेविका, वो हमारे कामावाड़ी की ही है। लेकिन वाडौली अगर गाँव आप जाके देखोगे तो वहाँ इतना नीट क्लीन रखा हुआ है, वहाँ 24 आवर्स है। मैं मुझे किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है, लेकिन जो असलियत है वो बता रहा हूँ कि झूलनवाड़ी है, शरदवाड़ी है, गणेशवाड़ी है, वहाँ पे भी 24 घंटे है। ऊपर जय भोले नगर में पानी 24 घंटे है। हर इलाके में पानी की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्रेशर का भी प्रॉब्लम दिया जा रहा है। यहाँ पे पानी के टाइमिंग का इशू आप चेंज नहीं करा पा रहे हो। यहाँ पे दत्तक वस्ती के कर्मचारी जो अभी नए रखे गए हैं, वो जो 2.5 फुट के अंडर अंदर के जो गटर है वो दत्तक वस्ती ने साफ़ करने होते। वो सीधा लोगों को बोलते हैं कि हम साफ़ नहीं करेंगे, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन वही अगर लोगों ने उनको पैसा दिया तो साफ़ करके निकल जाते। यहाँ पे एक ही डिपार्टमेंट है जो अच्छे से काम करते हैं, हर महीने एक टाइम आता है, धुआं मार के जाते हैं। वाटर का इशू है, यहाँ पे क्लीनलीनेस का इशू है, यहाँ पे जो ढाबे टूटे हुए हैं, मेंटेनेंस को जब जब मैंने बोला है, जेई भेज देते हैं ढाबे। मतलब बोलना पड़ता है, तो आपके लोग जो यहाँ घूमते हैं वो किस चीज़ का ध्यान रखते हैं? वैसे वाडौली और एरिया में नहीं है, वहाँ पे ध्यान खुद बीएमसी रखती है। तो यहाँ पे पक्का, यहाँ पे हम लोग को यही फील आता है कि हीराबाग कामावड़ी पे किसी की नज़र नहीं है, यहाँ पे जानबूझ के तकलीफ दी जा रही है। तो दस्तर बस्ती वाले, जो आपने अभी बताया कि दस्तर बस्ती वाले ऐसा बोलते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, ये हम नहीं करेंगे, तो इस पे आप लोगों ने शिकायत की है क्या इसकी? बहुत बीएमसी में या डीएमसी में या सना मैडम के पास में इसकी शिकायत हुई है? हर मीटिंग में मैंने एसडब्ल्यूएम के सर को बोला है। जब जब मैं बोलूँगा उनसे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जब बोलते हैं ना तो हो जाता है, वो करते हैं, हफ्ता भर अच्छा चलता है, फिर बाद में उनका चालू हो जाता है। ये जो नीचे के कर्मचारी है ना, उनमें वो दिक्कत है। अधिकारियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नीचे के कर्मचारी, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें गिर के फिर वो सिर्फ एक ही पार्टी का सुनने का, वो बोलेगा तो ही करूँगा। लोगों से पैसा ऐंठने का काम चलता है। यहाँ तक कि अब भी जो कर्मचारी है दत्तक वस्ती के, हस्बैंड वाइफ है, झगड़ा कर लेते हैं लेडीज़ लोग से। सर एक जो मेरा स्टडी है कि मेरी अभी एक संस्था है, मेरे को अगर एक 10 यूनिट की दत्तक वस्ती लगी, मेरे पास अनेक कंपनी है या मेरे पास अनेक मंडल है, तो मैं जो है 10 मंडल के नाम से भर रहा हूँ। मेरी एक ब्लैक लिस्ट हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दूसरे नाम पे मेरे को मुझे ही मिल रहा है वो। प्रॉब्लम सबसे यहाँ लीन हो रहा है कि आदमी वही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग नाम से टेंडर भरते हैं, उसको लग जाता है, आदमी वही रह जाता है। इससे पहले जो दत्तक बस्ती वाले थे, उन उन उनको जब जब हमने कंप्लेंट किया है, वो तुरंत आके करके जाते थे। अब भी जो दत्तक बस्ती वाला कौन है, मुझे हम लोग को पता ही नहीं है ना। यहाँ पे हर एरिया में अगर दत्तक बस्ती लगा हुआ है तो उसका बोर्ड लगाना ज़रूरी है, नहीं लगा हुआ है। इस बात पे मैडम ने मीटिंग में भी बोला था कि आप एई साहब को कि आप हर एरिया में बोर्ड लगे इसका इंतज़ाम कीजिए, हर एरिया में बैनर लगाइए कि एरिया में दत्तक बस्ती का ओनर कौन है। अभी तक नहीं लगा है। प्रॉब्लम ये है कि मैडम सूचना दे देती है, लेकिन ये लोग मैडम को बोल देते हैं हाँ हम करते करेंगे, लेकिन करते नहीं है। अच्छा, पानी को लेके हो गया और दस्तर बस्ती साफ सफाई को लेकर हो गया, और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? अभी अगर आप नीचे कामावाड़ी का गेट देखोगे, इस गेट से आप आरसीएफ के गेट तक जाओगे तो एक सुलभ शौचालय है। उस शौचालय के बाजू में एक वॉशिंग सेंटर इलीगल तरीके से चालू है। उस वॉशिंग सेंटर को हमारे जो यूथ है यहाँ के, उन्होंने देखा है कि बीएमसी के जो कर्मचारी है, उन्होंने उनको 24 घंटे के लाइन में इलीगली टी मार के उनका वॉशिंग सेंटर चालू करके दिए। तो हमको यही दिक्कत है कि अगर उसको चालू करके इलीगल वाले को दे सकते हो, जबकि वो लड़का लाल डोंगर में रहता है, उसको यहाँ पे आप दे रहे हो, तो हमको एरिया को क्यों नहीं दे सकते? दूसरा, वॉशिंग सेंटर का एनक्रोचमेंट है, उसके बाजू में बहुत सी पार्टियों के बोर्ड लगे हुए हैं, जबकि कोर्ट के ऑर्डर्स है कि वी नीड क्लीन फुटपाथ्स। फिर भी बीएमसी ने डी मार्ट के यहाँ का जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको लड़का नहीं है, उसकी टपरी हटा दी, वहाँ पे कार्रवाई हुई, तो यहाँ पे क्यों नहीं हो रही? टपरियाँ है, इलीगल गैरेजेस चालू है, इलीगली चेंबूर सोशल पब है, ग्रे पब है, उनकी गाड़ियाँ रात को फ्राइडे सैटरडे संडे नाइट को अगर आप देखोगे तो पूरा यहाँ से
जुलनवाड़ी तलक उनकी अच्छा, पार्किंग है। ये सारी चीज़ें जो है छोटी-मोटी चीज़ें आप नहीं बता रहे हो। आप जो है खुली-खुली जो चीज़ें जो हर रोज़ आरटीओ को जो जो दिखती है और पुलिस को दिखती है और बीएमसी ऑफ़िसरों को दिखती है, जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पे इल्लीगल तरीके से जो सर्विस सेंटर को टी मार के दिया गया है और वहाँ पे गैरेजेस है और बोर्ड्स जो अलग-अलग पार्टियों के जो है लगे हुए हैं वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ जो है डेली बेसिस पे दिखने वाली चीज़ें चीज़ें हैं। तो इस पे भी जो है बीएमसी और पुलिस का जो आरटीओ विभाग है, इस पे काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है साफ-साफ नज़र आ रहा है कि शायद हो सकता है कि कुछ वो लोगों का जो है गैरेज वालों से लेन-देन हो या फिर जो है सर्विस सेंटर वाले से लेन-देन हो। तो इस पे आप लोगों ने जो है लिखित में कोई शिकायत करी है क्या कि इस पे कार्रवाई होना चाहिए या कार्रवाई हुई है, क्या है इस पे? लास्ट टाइम जब 1.5 साल पहले उपोषण किया था, 1 महीने के लिए पूरा क्लीन था। तो हमने उसके बाद में जब क्लीन दिख रहा है अपने को, तो उसको ऑप्शन लिखित में देने की मैंने ज़रूरत समझी नहीं। लेकिन अगर मैंने एक बार आवाज़ उठाए, तो शासन हर टाइम किसी सोशल वर्कर ने या पार्टी वाले ने उठ के लिखित में ही देना क्यों है इनको? जिस काम का आप पगार ले रहे हो, जिस काम के लिए सरकार ने आपको रखा हुआ है, अगर वही आप, और ऐसा भी नहीं है कि वो अंदर छुप के चल रहे हैं, मेन रोड पे चालू है, तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ तो दिक्कत है। हमने ही लिखित में देने की क्यों ज़रूरत है? ये आपका काम है, आप नहीं कर रहे हो, यही दिक्कत है हमें। लास्ट टाइम पे शिवसेना के जो वाडवली के शाखा प्रमुख है, अविनाश शेवाले, जिन्होंने आंदोलन भी लिया था, उन्होंने लिखित में सब किया हुआ है। जब उनके भी इस पे कोई एक्शंस नहीं है उतना। 1 महीने का सर, जब लिखित हम देंगे, 1 महीने के टाइम ड्यूरेशन में सब हट जाता है। तो हम भी कंटाल गए ना, कितने बार हम लिखित में देंगे? उन्होंने एक बार दे चुके, मैं एक बार उपोषण कर चुका, फिर भी अगर ये कंडीशन है, तो ये कहीं पर बहुत बड़े लेवल से इनका सब सेटलमेंट चल रहा है। आप अगर देखोगे तो अगर शाम को 6 बजे अगर आप यहाँ आते हो और आरसीएफ गेट से यू टर्न मार के आप टुवर्ड्स गोवंडी जाने के लिए निकलते हो, तो आरसीएफ गेट से हमारे सिग्नल तक आने के लिए आपको 20 से 25 मिनट लगेंगे। इसका रीज़न ये है कि सामने जो बजाज शोरूम है, मॉरिस गैरेजेस का शोरूम है, उनकी गाड़ियाँ बस स्टॉप भी कवर कर लेते हैं, और वो लोग ऐसी गाड़ियाँ नहीं लगाते, खड़ी गाड़ियाँ लगाते हैं, जिसके वजह से पार्किंग के वजह से वो ट्रैफिक का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आज बस अगर उधर आती है, लोग लेडीज़ उतरते, चल के नहीं आ पाते क्योंकि लोग जा रहे, ट्रैफिक है और इस तरफ से पार्किंग है, तो चलेंगे कहाँ से? सही बात। यहाँ पार्किंग, उस तरफ पार्किंग, यहाँ इल्लीगल गैरेज। वो गैरेज पे ऑयल इतना फैला हुआ है कि हर टाइम हमको वो जो ट्रैफिक है वो अवॉइड करने के लिए आरसीएफ गेट के यहाँ से रॉन्ग आना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो सामने जो टर्निंग था हमारे, वो बंद कर दिया गया। तो जो रॉन्ग आते वक्त, नहीं तो हम जा भी रहे, तो वो ऑयल में से स्लिप हो रही है गाड़ियाँ। बहुत केसेस हुए, रिक्शा लगती है रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक उनका काम चालू रहता है। पहले 4 ही गाड़ियाँ थी, अभी पूरी लाइन ऐसे लगा के रखते हैं, ट्रिपल पार्किंग उनका भी चल रहा है। गेट तक की जो है पूरी Yes. उनकी ऐसा लगता है कि मतलब गैरेज का हब है वो। यस। तो ये जो इसका सब प्रॉब्लम, अब आरसीएफ पहले हमको परमिशन देता था कि आप चलने के लिए, जॉगिंग के लिए जाओ, तो हम लोग के जो बुजुर्ग महिला है वो शाम को वॉकिंग के लिए जाते थे, आज वो बंद किया गया है। तो रोड पे ही चलने जाते हैं, तो अचानक से वो निकलने वाला रिक्शा वाला पीछे देख रहा नहीं है, रिवर्स ले लिया। मैं जब भी जा रहा था, मेरे खुद के आंग पे 2-3 बार गाड़ी आई हुई है। ड्रिंक एंड ड्राइव वाले भी बहुत से लोग हैं कि वहीं पर गाड़ी बनाने के लिए रखा है, पीछे वो जो टपरी है वहाँ पे बैठते हैं, अपना शराब पी के वहाँ पे बैठ के वैसे ही गाड़ी निकाल के लेके जाते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स बहुत है यहाँ पे। तो स्वप्निल भाई से हम बात करेंगे कि जिस तरीके से इन्होंने 3 दिन उपोषण में बैठे हो स्वप्निल भाई आप, तो क्या अधिकारी यहाँ पर आए बीएमसी के, जिस तरीके से आपकी मांग बीएमसी के अधिकारियों से भी है, पुलिस विभाग से है और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से है, ये तीनों डिपार्टमेंट के कोई अधिकारी आपसे मिलने आए या आपसे बात करने आए कि आपकी बात में मतलब क्या-क्या चीज़ें हैं आपकी शिकायतों में? क्या आपकी शिकायत पे जो है ध्यान दिया जाएगा या उससे पूरा किया जाएगा? ऐसा हुआ है कुछ 3 दिन के अंदर? गोवंडी पुलिस स्टेशन का एक्चुअली जो रोड का मैटर है, वो गोवंडी पुलिस स्टेशन और आरटीओ बीएमसी, ये तीनों को एक जॉइंट में कार्रवाई करना पड़ेगा। बाकी सब ने डिस्पैच ले लिया, गोवंडी पुलिस स्टेशन ने ये डिस्पैच लिया नहीं। रीज़न दिया कि ये हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। लेकिन मैंने सीनियर सर को फिर जब जैसे डिस्पैच लिया नहीं,
तो मैंने सीनियर पीए सर जो है उनको मैंने व्हाट्सएप पे वो पीडीएफ भेज दिया था कि ये मेरी लेटर है, मैं उपोषण पे बैठा हूँ। सीनियर पीए सर का फ़ोन आया था, उनके जो पीए रहते हैं उनका फ़ोन आया था। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने समझ के ले लिया मैटर। तो उनका ये कहना था कि आप मिलने क्यों नहीं आए? मैंने बोला सर मिलने तो मैं आ नहीं सकता, तो मैं उपोषण पे बैठा हूँ, तो मैं अभी आ नहीं सकता। तो वो मिलने के लिए बुला रहे थे, तो मैंने उनको क्लियर बोल दिया मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं उपोषण पे बैठा हूँ। लेकिन उसके बाद में कोई डिपार्टमेंट का अधिकारी नहीं आया। आरसीएफ पुलिस स्टेशन में डिस्पैच हुआ है लेटर, लेकिन वहाँ से भी कोई आया नहीं है अभी अच्छा, तो तक, ना आरटीओ से आया है। अभी आप कितने दिन तक के बैठने वाले हो? आपकी क्या मांग है? सरकार से क्या मांग है? हमारे जो महाराष्ट्र के जो आदरणीय सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे क्या मांग करेंगे आप? बस मेरी यही मांग रहेगी कि आप गरीबों के लिए काम करिए। अगर आप अमीरों को एक कायदा और गरीबों को, आप गृह मंत्री है राज्य के, तो अमीरों को उल्टा स्ट्रिक्ट रखिए और गरीबों के लिए थोड़ा सोचिए। आज गरीब मुंबई में कम से कम रास्ते पे 90% लोग रास्ते पे ही कमा के खा रहे। हम वो भी समझते हैं कि गरीबों को तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो उनके लिए काम भी करना आपको ज़रूरी है। स्वप्निल भाई, हमारा आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप तालुका अध्यक्ष हो अजीत दादा गुट के, सना मलिक मैडम के साथ में आप काम करते हो। अ, ऐसे में एक सवाल जो है उठेगा, आप यहाँ पर उपोषण पे बैठे हो, तो लोगों का ऐसा भी जो है कहना है कि यहाँ के जो एमएलए है वो सना मलिक मैडम ही है। एमएलए होने के बावजूद भी, जो आपके ही पार्टी के एमएलए हैं, उनके उसके बावजूद भी आप अपोजिशन पे आपको जो है बैठना पड़ रहा है। सना मलिक मैडम की बात को जो है इग्नोर किया जा रहा है। बीएमसी और जैसा कि पुलिस डिपार्टमेंट, आरटीओ जो है विभाग, ये सारे लोग जो है सना मलिक मैडम की बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सना मलिक मैडम को लोग जो है इस पे तोहमत लगाएँगे? क्या क्या लगता है? देखिए, अब एक तालुका अध्यक्ष बोल के आपने पूछा, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे आपने लास्ट अधिवेशन देखा होगा, तो शिवाजी नगर और अनुशक्ति नगर में एसआरए के घोटाले बहुत है करके एक एमएलए है, उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो ये जो एसआरए के घोटाले है वो शिवाजी नगर और अनुशक्ति में ही है क्या? सिर्फ मुंबई में एसआरए चलती नहीं है? धारावी में एसआरए नहीं है? और कहीं नहीं है? लेकिन सिर्फ अनुशक्ति नगर और शिवाजी नगर को ही टारगेट क्यों किया जाता है? ऐसे में मेरा तो एक ही कहना है कि यस, सना मैडम, नवाब मलिक सर टारगेट किए जाते हैं क्योंकि वो कास्ट से मुस्लिम है। ये तो मेरा स्पष्ट कहना है कि हाँ, इनको टारगेट किया जाता है, इनके ऊपर नज़रअंदाज किया जाता है इनकी मांगों को, कि इनका काम मत करो। कि इनका काम मत करो, कि अगली बार ये चुन के ही ना आए। पूरा ताकत लगाया गया था कि सना मैडम चुन के ना आए, यहाँ पे साहब चुन के ना आए। एक हम लोग का बैड लक था कि साहब चुन के नहीं आए, लेकिन एक गुड लक अच्छा था कि सना मैडम ने 2019 से जो अनुशक्ति नगर तालुका में मेहनत की, उसके बाद जो हमारा एक बैड पैच आया, साहब को अरेस्ट हो गई, उसमें जो मैडम ने मेहनत की है, उसी मेहनत के दम पे हम चुन के आए। लोगों ने इलेक्शंस में हिंदू मुस्लिम किया, दोनों हिंदू मुस्लिम उम्मीदवार है, हिंदू लोगों को वोट दो। सना मलिक बीजेपी के साथ है, उनको वोट मत दो। हम बीजेपी के साथ नहीं हैं, हम अजीत दादा के साथ है, क्योंकि बुरे वक्त में अजीत दादा ने ही हमको साथ दिए। जब जब हमको तालुके में पार्टी के इंटरनल कार्यकर्ताओं से तकलीफ़ हो या ऑपोजिशन से तकलीफ़ हो, हम दादा के पास ही भागते थे। तभी पार्टी अलग नहीं हुई थी, पवार साहब के साथ ही थे हम भी। तो हमने उनको साथ दिया जिन्होंने हमको साथ दिया, और हम आज भी घड़ी के साथ है, कल भी थे और आगे भी रहेंगे। हमने पार्टी चेंज नहीं की है, हम पहले से घड़ी के साथ थे, घड़ी के साथ ही है। ये साहब भी बोलते आए, और आफ्टर कल को साहब अगर बोलते हैं कि हमको पवार साहब के साथ जाना है, हम साहब के साथ चले जाएंगे। साहब से बहुत कुछ सीखा है हमने। आज हम कुछ नहीं रहते थे, आज जो पहचान हमको मिली है वो साहब के वजह से, सना मैडम के वजह से मिली है। तो हम ज़्यादातर पार्टी के समर्थक कम हैं, हम साहब और मैडम के समर्थक ज़्यादा हैं। स्वप्निल भाई, जैसा कि आपने अभी जो है ये सारी चीज़ें बताई कि जो आप जनता के लिए यहाँ पे बैठे हो, यहाँ के इलाके के लोगों के लिए आप बैठे हो, तो ये सारी चीज़ें अगर जो है आपकी मांग पूरी नहीं होती है या आपको इग्नोर किया जाएगा, तो आपका अभी अगला अगला कदम क्या होगा? जी देखिए, अगर कल के दिन में कोई एक्शंस नहीं लिए जाते, तो मैं पानी भी छोड़ दूंगा। और अगर मेरे जान को कुछ भी हानि होती है, तो इस इलाके के आरसीएफ पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई
गोवंडी पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई, आरटीओ के सीनियर पीआई, बीएमसी के वार्ड ऑफिसर हो, डीएमसी हो, यही सब जिम्मेदार रहेंगे। क्योंकि इस डॉक्टर सीजी रोड हीराबाग कामावाड़ी इसमें जितने तकलीफ़ें हैं, इसमें शासन प्रशासन पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो मेरे साथ जो भी होगा, मैं उपोषण नहीं छोड़ने वाला जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होती।